सबसे पहले नाम बताएं। अलविरा भाटी। अलविरा भाटी नाम है। तो ये बताएं कितने % हासिल किए? 94.40 को So, 10 से 12 या फिर 11 तक पढ़ लेती थी। मिड नाइट में थोड़ी बहुत। तो ओवरऑल आपने शादियाँ पार्टी कुछ अटेंड नहीं किए? नहीं तो थोड़ा थोड़ा अटेंड किया, इतना भी नहीं। तो अब ये बताएं कि कभी कोई ऐसी दिक्कत सामने आई हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम फैक्ट हुई हो कि इसको लड़के आप बहुत आगे आए, और कभी आपने कुछ ऐसी सीख ली हो सिचुएशन से पढ़ाई के टाइम? पढ़ाई के टाइम के ही अभी ऐसे होता है ना कि हाँ मेरे इस टाइम बहुत वीक नंबर आ गए थे, फिर मैंने इसको डट के सामना किया। तो सबसे पहले नाम बताएं। अलविरा भाटी। अलविरा भाटी नाम है। तो ये बताएं कितने % हासिल किए? 94.40। तो 94.40% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये सबसे पहले तो ये बताएं खुद को कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कभी सोचा था कि मैं इतने % पे आ पाऊँगी? हाँ, जिस हिसाब से मेहनत की थी इतना तो था ही। ओके, तो ओवरऑल घर में कितने घंटे पढ़ाई रहती थी? 5 से 6 घंटे पढ़ाई रहती थी। ओके, तो अब ये बताएं कि पहले तो गांधी बालिका स्कूल का माहौल कैसा है और यहाँ पर कैसा लगता है आपको? माहौल काफ़ी अच्छा है और यहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है, मेहनत भी कराते हैं, मोटिवेशन भी होता है। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं गांधी बालिका स्कूल एक ओवरऑल बेस्ट स्कूल है, गर्ल्स के लिए भी बहुत बढ़िया स्कूल है। जो आपने प्रीवियस टॉप गर्ल्स का इंटरव्यू देखा उन्होंने भी यही बताया कि गेम्स में भी अच्छी है, करिकुलम एक्टिविटीज़ भी बहुत बढ़िया होती है। तो अब ये बताएं कि टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि टीचर्स अगर फ्रेंडली नहीं होंगे तो तब तक बच्चे भी फ्रेंडली नहीं होंगे। तो उनका कैसा बिहेवियर आपके साथ? टीचर का बिहेवियर भी फ्रेंडली था, वो जो पूछते थे वो बताते थे, जब भी पूछ लो, और जो चीज़ समझ ना आए उसे 2 या फिर 3 बार भी बताते थे। ओके, मतलब डाउट भी कभी पूछ लो, चाहे कोई भी चीज़ हो। डाउट क्लासेस होती थी कभी आफ्टर क्लास या बिफोर क्लास? आफ्टर क्लास। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं गांधी बालिका स्कूल में टीचर्स डाउट क्लासेस भी लगाते हैं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। तो अब ये बताएं कि पहले तो कि किस प्रकार आपका पैटर्न रहा था पढ़ाई का, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? हाँ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना और फिर रात को पढ़ाई करने रहता ना। फिर स्कूल के बाद घर जाने के बाद में 6 से 8 घंटे पढ़ाई, फिर रात को 10 से 12 या फिर 11 तक पढ़ लेती थी। मिड नाइट में थोड़ी बहुत। तो ओवरऑल आपने शादियाँ पार्टी कुछ अटेंड नहीं किया? नहीं तो थोड़ा थोड़ा अटेंड किया, इतना भी नहीं। फिर ओके, तुम थोड़ा तो एंजॉय किया ही है। ओके, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी लाइफ में ज़रूरी है। तो ये बताएं कि अब गेम्स में आके कैसे आती है गांधी बालिका स्कूल, और गेम्स में आपको कैसे आगे लाती है? गेम्स में स्कूल में भी गेम खिलाए जाते हैं ताकि बच्चे आगे बाहर पार्टिसिपेट कर सकें, और उनमें कई बार रैंक भी आया है। ओके, तो कभी आपने कोई पार्टिसिपेट किया गेम्स, और कोई हॉबी है आपकी गेम्स में? नहीं, गेम्स पसंद ही नहीं? पसंद तो है, ऐसे खेल लेते हैं लेकिन इतना भी नहीं अच्छा लगता। ओके, तो गेम्स थोड़े बहुत कम ही पसंद है इनको। तो ये बताएं कि माता पिता का क्या योगदान रहा और उन्होंने किस प्रकार मोटिवेट किया आपको? काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने भी कि पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है, और ज़्यादातर मम्मी उठा देती मुझे सुबह पढ़ाने के लिए। ओके, अच्छा, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हर मदर का योगदान होता है ये बेटा बेटी की ग्रोथ में। तो अब ये बताएं कि कभी कोई ऐसी दिक्कत सामने आई हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम फैक्ट हुई हो कि इसको लड़के आप बहुत आगे आए, और कभी आपने कुछ ऐसी सीख ली हो सिचुएशन से पढ़ाई के टाइम? पढ़ाई के टाइम पे ही अभी ऐसे होता है ना कि हाँ मेरे इस टाइम बहुत वीक नंबर आ गए थे, फिर मैंने इसको डट के सामना किया, फिर वापस आगे बढ़ गई। तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम फैक्ट हुई हो? क्या इस टाइम मेरे ऐसी सिचुएशन आई थी नहीं, फिर भी मैंने हार नहीं मानी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। पढ़ाई तो मैं शुरू से करती थी, मुझे पता है एग्ज़ाम के टाइम पे फिर ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। ओके, इसलिए। तो डिप्रेशन कभी नहीं थी? हाँ। अच्छा, तो अब ओवरऑल ये बताएं कि गांधी बालिका स्कूल कैसी है, एक बार स्टूडेंट्स को बताएं। गांधी बालिका स्कूल बिहेवियर भी अच्छा ही है टीचर्स का, और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी होती है, पीपीटी बीपीटीएस होते हैं जिसमें माइनर से माइनर क्वेश्चंस आते हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आए थे, उससे 60-70% क्वेश्चन आए थे। जैसा ऐसा लग रहा था मैं स्कूल में एग्ज़ाम दे रही हूँ। सारे क्वेश्चंस ऐसा लगता है एक बार देखे हुए हैं, सारे पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो अब कोई अंतिम संदेश हमारे बच्चों को कि वो भी किस प्रकार पढ़ सकते हैं, उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? यही पढ़ाई तो अपनी जगह करनी चाहिए, उसे रिप्लेस नहीं करना चाहिए। हम अलविरा की मदर से बात करेंगे, तो पहले तो नाम बताएं। जी, मेरा नाम आमना भाटी है। ओके, तो ये बताएं कि आपकी बेटी ने आज 94.40% लाई है, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। 94% कम नहीं होते। आज के जैसे इसने मेहनत की है, उसने इसका प्रमाण भी मिला है।
ओके, तो घर में क्या रूटीन रहता था अलविरा के, अब आप बताएं, क्योंकि आप तो मदर है तो लाइव देखा है पूरा, तो जी। घर में क्या पढ़ाई करती थी? जी, घर में बच्ची बहुत मेहनत करती थी, सुबह भी जल्दी उठ जाती थी, फिर स्कूल के बाद थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके फिर वापस पढ़ाई पे ध्यान देती थी। अच्छा, ओवरऑल ये कह रहे हैं कि मैंने 8 घंटे पढ़ाई करी है समथिंग। हाँ जी, वो 8 घंटे तक तैयार। तो ये बताएं कि अब गांधी बालिका स्कूल में आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया, तो क्या देखा और क्यों करवाया? जी, गांधी बालिका का रिजल्ट अच्छा रहा है और इसका सब श्रेय टीचर्स को जाता है, क्योंकि टीचर्स अच्छे होते हैं तो पढ़ाई अच्छी होगी तो बच्चे मेहनत भी करते हैं। अच्छा, तो आज अलविरा को कितने साल हो गए गांधी बालिका में? जी, ये 6th क्लास से यहाँ पे है, 6 साल हो तो गए। 6 साल में कभी कोई शिकायत नहीं है इसकी? जी नहीं, ये आपने हमेशा कर दिया? फर्स्ट भी आई है, नहीं शिकायत की कोई बात नहीं। टीचर्स अच्छे हैं, फ्रेंड्स के हिसाब से पढ़ाते हैं और पीटीएम में जो भी वो कोई होता है तो बता देते हैं बच्चों को। अच्छा, पेरेंट टीचर मीटिंग कितनी बार होती? 2-3 बार होती थी साल की। अच्छा, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं पीटीएम का भी पूरा ध्यान रखा गया था। प्रिंसिपल मैम कैसे हैं यहाँ के? प्रिंसिपल मैम अच्छे हैं, क्योंकि जब तक कहते हैं ना लीडर बढ़िया ना हो तो स्कूल बस। चल ही नहीं सकती। चल ही नहीं सकती। टीचर अच्छे हैं, टीचर बच्चों को फ्रेंडली सिखाते हैं तो इससे इनका रिजल्ट अच्छा होता है और बच्चे भी मेहनत करना सीखते हैं। अच्छा, अलविरा का कहना है कि वो मोबाइल कभी नहीं चलाई, तो ये क्या फैक्ट सही है? हाँ, मोबाइल ये ज़्यादा पढ़ाई के लिए यूज़ करती थी, बाकी ये कम ही चलाती थी। क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल में डूब रहे हैं तो वो नहीं, थोड़ा नहीं, कम ही पढ़ते हैं। नहीं, ये पढ़ाई के लिए मोबाइल यूज़ करती थी और पढ़ाई वहाँ उसी से भी करती थी और मैडम्स भी यहाँ के टीचर्स है जो आपको मैंने बताया था, यहाँ का श्रेय आप टीचर को जाता है। अच्छा, पढ़ाई के अलावा क्या क्या करती थी ये? कभी ओवर पढ़ाई हो गई तो अब क्या करती थी घर पे? घर पे तो वो गेम्स normal और में ही कभी नहीं कोई है। इंटरेस्टेड है? गेम्स में तो इंटरेस्ट नहीं है वैसे और नॉर्मली ऐसे ही। ओवरऑल डिसिप्लिन गर्ल, ठीक है। अच्छा है, तो धन्यवाद। बने रहे डिफेंस ब्लॉक प्रवीण के साथ। गांधी बालिका स्कूल ने शानदार रिजल्ट दिया, 94.40 से अलविरा बाटी ने टॉप किया और आज इनकी मदर ने बताया कि क्या इनकी एक्टिविटी रहती थी। धन्यवाद।